जय हिंद साथियों। फ्रेंड्स, आपका मैथ का क्लास फिर से कंटिन्यू स्टार्ट हो गया है। देखिए, ये हमारा पॉलिटेक्निक मैथ का यानी ये जो रेशियो का है, ये हमारा थर्ड लेक्चर है। रेशियो का थर्ड लेक्चर है। वही बात करें कि ऑल ओवर जो आपका पॉलिटेक्निक का ऑल ओवर, इसकी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है। तो ये ऑल ओवर 16वां लेक्चर है। कौन सा है मित्रों? 16वां लेक्चर है, जैसा कि आपने थंबनेल से देखा। तो मित्रों, अगर आपको इसके पहले अगर आपने लेक्चर नहीं देखा है, पहला लेक्चर, थर्ड लेक्चर या फोर्थ लेक्चर, फिफ्थ लेक्चर, सिक्स्थ लेक्चर, तो आप जाकर देख सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन मित्रों, इस वीडियो में हम समझेंगे कि जो आपका पॉलिटेक्निक रेशियो में एक हमारा टॉपिक आता है, रेशियो में ही एक टॉपिक आता है सम्मिलित रूप का। कैसा टॉपिक आता है? सम्मिलित रूप का आता है। इसमें आपको क्या है, एक्स वाई के मान दिए जाते हैं, वाई जेड के मान दिए जाते हैं। फिर आपसे क्या है, एक्स वाई जेड का मान पूछा जाता है। देखिए, यहाँ पर जब आप देखोगे तो एक्स का मान 2 दिया हुआ है, वाई का 3 दिया हुआ है, फिर यहाँ पर y का मान 2 दिया है। तो इसी चीज को आप कैसे सॉल्व करें, सारी चीज मैं आपको समझा के एकदम मैं आपको अच्छे से इस वीडियो के देखने के बाद में आपके जो ऐसे प्रश्न आते हैं वो आपसे जरूर सॉल्व होंगे। देखिए मित्रों, अगर रेशियो से आपके क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में बनते हैं तो सबसे पहले इसी टॉपिक से आपका क्वेश्चन बनता है। फिर जब आपका ये हो जाता है तो फिर जो हमारा इनकम यानी कि आय, व्यय तथा खर्च से आपके क्वेश्चन बनते हैं। अगर एक क्वेश्चन आएगा तो इससे बनेगा, अगर 2 क्वेश्चन आएगा तो एक इससे आएगा, एक आय तथा व्यय से आएगा। आप पिछला पेपर उठा के देख सकते हो। तो मित्रों, ये आपका जो इस टॉपिक का यानी जो सम्मिलित रूप है, मिश्रित रूप है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए मित्रों, मैं दूसरा क्वेश्चन जब तक नोट कर रहा हूँ तब तक क्या है, आप पहला क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आप अगर सॉल्व कर पा रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आपको आगे सारी चीज बताने वाला हूं। देखिए, अगर आपको आता है तो सॉल्व कीजिए तथा पेशेंस के साथ में इस वीडियो को देखिए। तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप खुद से ट्राई करने की कोशिश कीजिए, खुद से ट्राई करने की कोशिश कीजिए। दूसरा क्वेश्चन तब तक मैं लिख रहा हूं, चलिए सॉल्व करिए। अगर आप कर पा रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं कर पा रहे हैं तब भी कोई बात नहीं है। आप खुद से कम ट्राई तो कीजिए। कर पा रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो घबराइए ना। मैं आपको बता रहा हूं, अच्छे से समझा के बताऊंगा। तो चलिए आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। कुछ मेरे मित्र क्या है, सॉल्व भी कर पा रहे हो, जो कहीं ना कहीं से क्या है, पढ़े हुए हैं। तो चलिए आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। देखिए, अब मैं सॉल्व करता हूं। अच्छा, आप एक चीज देखिए यहाँ पर, एक चीज देखो यहाँ पर कि जो आपका y है, जो आपका y है, ये कितनी बार दिया हुआ है? यहाँ पर 2 बार दिया हुआ है। z है 1 बार दिया हुआ है, x 1 बार दिया हुआ है। यानी एक घर में अगर किसी को 2 बार हिस्सा मिल जाता है तो हम दोनों लोग क्या करते हैं, उससे क्या है, छीन लेते हैं। यानी मान लो 3 भाई हैं और एक भाई को ज्यादा हिस्सा मिल गया, तो जो बचे हुए 2 भाई हैं वो क्या करेंगे, उससे क्या है, डिवाइड कर लेंगे, उससे मांग लेंगे। तो बस यही इसमें चीज है, बहुत ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। देखिए, मान लीजिए 3 भाई थे तो x थे, y थे और फिर कौन थे, z थे। तीनों भाई थे। यानी आपको जिसका रेशियो पूछा जाए उसको आपको क्या है, सिंपली यहां पर लिख लेना है, नोट कर लेना है। फिर देखिए, यहां पर x y का वैल्यू दिया हुआ है 2 3, यानी कि 2:3 यानी कि 2:3 के अनुपात में दिया हुआ है। फिर आप जब देखोगे तो y z का यहाँ पर वैल्यू दिया हुआ है। वैल्यू क्या दिया हुआ है, 2:1। तो देखिए, आप यहाँ पर भी लिख सकते हो, लेकिन हमें क्या, अगर इसी में लिख देंगे तो एकदम घमंजा हो जाएगा, यानी कि इसी में सारा मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, y का क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, तथा z का क्या दिया हुआ है, यहाँ पर वैल्यू 1 दिया हुआ है। आप इतना लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे, जिसका वैल्यू यहाँ पर पूछा जाए उसको यहाँ पर आप नोट कर लीजिए। फिर देखो भैया, यहाँ पर आपको क्या है, यहाँ पर क्या है, x का वैल्यू 2 दिया हुआ था, 2 लिख लिए, y का 3 दिया हुआ था, 3 लिख लिए, और y जो यहाँ पर y का 2 दिया हुआ था, 2 लिख लिए, z का दिया हुआ था z। यानी अभी हम क्वेश्चन ही लिखे हैं, कुछ इसमें अभी हम सॉल्व नहीं किए हैं। इसमें सिर्फ अभी हम क्वेश्चन लिखे हैं, कुछ सॉल्व नहीं किए हैं। अब हम चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, सॉल्व करने के लिए इसमें आपको एक ही ट्रिक है या कंसेप्ट है, इसमें एक है। देखिए, इसमें जो 2 बार आए, इसमें जो 2 बार है, जो 2 बार है, यहाँ पर y 2 बार है, आगे क्वेश्चन आपको मिलेगा उसमें z 2 बार रहेगा। तो इसमें जो 2 बार आए, जैसे इसमें देखो y कितनी बार है, 2 बार है, एक 3 है, एक 2 है।
तो इसको क्या करिए, इक्वल कर लीजिए। क्या करिए, इक्वल कर लीजिए। यानी इस इक्वल कैसे होगा, 2 को 3 से गुणा कर दीजिए और 3 से 2 को गुणा कर दीजिए, फिर आपका जो रेशियो है वो निकल आएगा। देखिए जब आप 2 को 3 से गुणा करोगे तो क्या निकलेगा, 6 निकलेगा। क्या है, 6 निकलेगा। उसके बाद में जब आप इसको गुणा करोगे ही, इसको जब आप गुणा करोगे उसके बाद में फिर आप क्या है, इसको भी गुणा करिए, नहीं तो ये क्या है, बुरा मान जाएंगे। यानी इस नंबर से जब इसमें हम गुणा करेंगे तो इसमें भी गुणा करेंगे, इसमें भी गुणा करेंगे। तो यानी 2 × 6 और 2 दूनी 4। अब देखिए जब आप इसको इससे गुणा कर दिए, अब इससे क्या है, इसमें भी गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 होता है। यहाँ पर क्या होगा, 3 दूनी 6 यानी 3 × 2 = 6 होता है और फिर 3 × 1 = 3। तो इसमें आप समझे क्या, हम इसको यहाँ पर इक्वल करते हैं तो इससे हम इसमें भी गुणा करेंगे और इसी को हम इसके साथ भी गुणा करेंगे। वहीं जो हमारा 3 है इसके साथ में इधर भी गुणा करेंगे एक बार और एक बार इसके साथ में गुणा कर देंगे। मैं एक बार आपको दोबारा समझा रहा हूँ। देखो यहाँ पर x है, यहाँ पर y है, यहाँ पर z है। अब देखिए x का यहाँ पर दिया हुआ था 2 3 2 1। देखिए इसमें जो 2 बार है, एक बार इसके साथ गुणा करवा दीजिए इसका और एक बार इसके साथ। इसको जब आप गुणा करवाओगे तो ये आपको क्या मिल जाएगा, ये हमारा 4 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। अब जब आप इसके साथ एक बार गुणा करवा चुके तो इसका इसके साथ एक बार करवा दीजिए और एक बार इसके साथ। तो यानी कि ये 3 दूनी 6 और 3 × 9 3। तो यही आपका क्या निकल आएगा, आंसर निकल आएगा। तो मित्रों आप समझ गए कि जो इसका आंसर आएगा वो क्या आएगा। अब चलिए क्या है, आप जो क्वेश्चन नंबर दूसरा सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, तब तक मैं इसको क्या है, इरेज कर दे रहा हूँ, मिटाल दे रहा हूँ। चलिए आप जो क्वेश्चन नंबर दूसरा है उसको क्या है, आप ट्राई कीजिए। अगर सॉल्व हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं आगे आपको क्या है बता रहा हूँ। तब तक मैं इंक डाल लेता हूँ। चलिए मित्रों आपको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। x का यहाँ पर वैल्यू दिया हुआ है तो सबसे पहले क्या है, x y z क्या है, आप आसानी से लिख लीजिए। जो हमारा x y z है उसको आप आसानी से लिख लीजिए। फिर क्या है, आप सॉल्व करिए। x y z जो वैल्यू दी हुई है उसको आप लिख लीजिए, फिर आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए लिखिए, x y z की जो वैल्यू दी हुई है उसको क्या है, आप नोट कर लीजिए, फिर आप सॉल्व कीजिए। देखो अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर x का वैल्यू x y या y z दिया हुआ है, तो आप इसको सिंपली यहाँ पर पूछा क्या है, x y z का वैल्यू पूछा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले x y और z को क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे, क्योंकि हमें निकालना क्या है, x y z ही निकालना है। इसको मैं थोड़ा दूर लिख लेता हूँ, x हो गया, y हो गया और फिर हमारा क्या हो गया, z हो गया। हमें निकालना क्या है, x y z y। यानी यहाँ पर दिखेंगे तो जो हमारा x वैल्यू दिया हुआ है ये कितनी बार दिया हुआ है, 2 बार दिया हुआ है। तो इसे हमें 1 में कर देना है, बस यही हमको निकालना है। तो देखिए x y यानी x बराबर क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, y बराबर 2 दिया हुआ है। तो यहाँ पर लिख लीजिए x 2, y का 2 दिया हुआ है। आप लोग देख रख सकते हो यहाँ पर। फिर देखिए y का क्या दिया हुआ है, y बराबर 5 दिया हुआ है और z बराबर 2 दिया हुआ है। जैसे देखोगे इसको आप तो ये दिया हुआ है, इसका ये दिया हुआ है। फिर क्या करिए, आप इसको सॉल्व कर लीजिए। जैसा कि मैंने बताया पहले क्वेश्चन में, इसमें करते क्या है, जो 2 बार होता है, जो 2 बार होता है उसको क्या है हम 1 बार में कर लेंगे, बस हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो हमें इसमें कुछ नहीं करना है। इसमें 2 5 है तो क्या करिए, इस 5 का एक बार इससे गुणा कर दीजिए, एक बार इससे गुणा कर दीजिए, फिर जो आए यहाँ पर नोट कर दीजिए। फिर इस 2 का एक बार इससे गुणा कर दीजिए, एक बार इससे गुणा कर दीजिए, क्योंकि जब आप इससे करोगे तो 2 पंचे 10 वही होगा। तो चलिए मैं लिख रहा हूँ, 5 × 15, 5 दूनी 10। और इस जब देखो आप इसको भी कर सकते हो, जैसे मैंने बताया होगा कि इसको भी करेंगे। तो 5 दूनी 10 आए तो उसको करने की जरूरत नहीं है, इसको डाइट कर देंगे। तो 2 दूनी 4, ये हमारा निकल आया। बस
यही हमको तो निकालना था कि x y का z का हमको मान निकालना था। जो x बराबर, देखो यहाँ पर पहले x है तो यहाँ पर पहले x का मान 3 हो जाएगा, बाद में y है तो y का मान बाद में यानी कि 2 हो जाएगा। ऐसे ये तो आप निकाल लेते होगे ना, पहले लेक्चर में आपको बताया हुआ था। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हो कि x y z का कहाँ से वैल्यू निकालते हैं। यानी जो पहले रहेगा वो उसका मान रहेगा, जो बाद में रहेगा वो उसका मान रहेगा। तो देख सकते हो यहाँ पर आप इसको क्या, अगर कट रहा है तो काट दीजिए, नहीं कट रहा है तो छोड़ दीजिए, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो चलिए मित्रों, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं, तब तक क्या है आप और जो आ रहा है क्वेश्चन आपके सामने नेक्स्ट वाला, उसको आप क्या है ट्राई करने की कोशिश कीजिए। मैं लिख रहा हूं, अगर आपको इन सब टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट रहेगा लास्ट में वीडियो में, तो आप क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर हमको बताइए कि भैया क्लास कैसे लगा, तथा जो आपका डाउट है उसको भी आप क्या है कमेंट बॉक्स में पुट कीजिएगा। ये मार्कर खराब चल रहा है, पता नहीं क्या हो गया है। फिर देखिए तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि x y इक्वल 9:1, 9:1 में है। फिर क्या है z, देखो यहां पर देख लो, z y इक्वल 2:3 है। तो x y z का क्या है मान बताइए, क्या बताइए, मान बताइए। आप क्या है इसको सॉल्व करिए। देखिए एक बार जब इसमें देखोगे आप अच्छे से, तो x y यहाँ पर दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर पहले z आ गया है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। z पहले है तो z का मान 2 है, y बाद में है तो y का मान 3 है। जब आप इसको लिखिएगा, देखिए कैसे लिखोगे, हमें निकालना क्या है, x निकालना है, y निकालना है, z निकालना है, जैसा कि आप लोग को यहाँ पर लिखा है दिख रहा होगा। तो यहाँ पर जब आप देखोगे तो x y तो आप लिख सकते हो, यहाँ पर 9 लिख दीजिए और ये 1 हो जाएगा। यानी यह जो हमारा x है ये पहले है, y क्या है बाद में है, तो हमारा x y का यहाँ पर मान लिख दिया। आप जब फिर यहाँ पर देखोगे तो z पहले है, z पहले, यहाँ पर रेशियो में z पहले है, तो z का मान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा और y का मान 3 हो जाएगा। यानी हमें यहाँ पर y लिखना है, इसके नीचे क्या होगा, जब यहाँ पर ऊपर y लिखा हुआ तो नीचे क्या होगा, y होगा, यानी कि 3 हो जाएगा। z क्या है यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर हमारा 2 हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन ट्विस्ट था। ट्विस्ट क्या था, इसमें पहले y देना चाहिए या फिर z देना चाहिए। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो तो आप इसको चेंज कर दीजिए, यहाँ पर पहले क्या कर दीजिए, y कर दीजिए, यहाँ पर क्या है y कर दीजिए, यहाँ पर z कर दीजिए, तो ये भी चेंज हो जाएगा। 3 के स्थान पर 2 और 2 के स्थान पर क्या हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा, चेंज हो गया बस। तो देख सकते हो यहाँ पर आप इसको क्या है सॉल्व कर लीजिए। एक बार इसको इसके साथ गुणा, एक बार इसको साथ में गुणा, तो जब आप इसको करोगे तो 3 एकम 3 रेशियो और 9 त्रिक क्या हो 27 हो जाएगा। और जब आप इसके साथ कर लेते हो तो इसका गुणा क्या करेंगे, एक बार इसके साथ और एक बार, तो इसके हम एक तिक्का यानी एक को जब 3 से गुणा करते हैं तो जो संख्या होती है वही आ जाती है, और 1 दूना 2 यानी कि 1 2 जा 2। तो मित्रों आप समझ गए भैया कि जो हमारा x है y है वो z है, उसका हम वैल्यू कैसे निकालेंगे। फिर हम क्या है अगला क्वेश्चन लेते हैं जो आपके क्या है हिस्से पर, यानी आपके जो हिस्से का बंटवारा होता है उससे रिलेटेड है। इसमें थोड़ा सा आपको परसेंटेज का भी रोल देखने के लिए मिलेगा। थोड़ा सा मैं ओवरव्यू आपको बता देता हूं। देखिए मैं पहले क्वेश्चन नोट कर दे रहा हूं जिससे आप लोग को आइडिया लग सके कि कैसे क्वेश्चन जो हमारा नेक्स्ट बंटवारा वाला आता है वो कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए इसमें कह रहा है कि जो सोनी मोनी टोनी, मैं आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसको यहाँ पर शो कर दूंगा, इसके साथ लगा दूंगा। तो इसमें कह रहा है सोनी मोनी एंड टोनी 2:5 2:3:5 के अनुपात में 2400 रुपये बांटे गए हैं। क्या बांटे गए हैं, 2400 रुपये बांटे गए हैं। तो सबसे अधिक धन किसको और कितना मिला। 2400 रुपये बांटे गए हैं तो सबसे अधिक धन किसको तथा कितना मिला। अच्छा एक चीज़ आप देखिए, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है, तो इसमें बता सकते हो कि किसके पास धन अधिक है। मान लो आप 3 मित्र हो, 3 मित्र खड़े हो, एक लोग के पास क्या है 2 है, एक लोग के पास 3 है, एक लोग के पास 5 है। तो इसको क्या है आप बिना सॉल्व किए हुए बता सकते हो कि किसके पास धन अधिक होगा। क्या आपको उसको सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। देखिए
ये मान लीजिए सोनू है, मोनू है, टोनू है, तो इनके पास 2 है, इनके पास 3 है, इनके पास 5 है। तो आप कहोगे भैया जब ये टोनू जी हैं, टोनू जी के पास क्या है 5 है, कितना है 5 है, तो सीधी सी बात है इनके पास 2 ही है, इनके पास 3 ही है, तो जो टोनू जी के पास है वो क्या है सबसे अधिक है। लेकिन इसमें बात क्या, चक्कर क्या है कि वो जो टोटल रुपया है वो कितना है, तो टोटल, तो जब आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट देखोगे तो ये टोटल कह रहा है कि ये 2400 रुपया है। कितने रुपए हैं, 2400 रुपया है। टोटल कितना रुपया है, 2400 रुपए है। मैं एक बार देख लेता हूँ, हाँ 2400 रुपए है। अब इनको क्या है आपको बांटना है, तो सीधा सीधा क्या करिए, यहाँ पर x मान लीजिए, x मान लीजिए, तो 2x यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, 2x 3x 5x, मैं क्वेश्चन हटा दे रहा हूँ। फिर देखिए 2x 3x 5x, यानी ये 3 लोग हैं, एक के पास 2x है, एक लोग के पास 3x है, एक लोग के पास 5x है। फिर ये टोटल जो रुपीज है वो कितना है, 2400 है। कितना है भैया, 2400 है। तब जब आप इसको अच्छे से देखोगे तो यहाँ पर क्या करिए, इसको ऐड कर लीजिए, क्या करिए इसको ऐड कर लीजिए, जोड़ लीजिए, तो यानी 2 3 5, यानी ये टोटल कितना हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा 10x हो जाएगा, बराबर 2400। यानी तब यक्स की वैल्यू जब आप निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा 240, यानी मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ, ये कट जाएगा, यानी कि ये 240 हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया। अब आपको जिसका निकालना है उसमें क्या है, यक्स का मान रख दीजिए, आपका जो टोटल मान है या टोटल वैल्यू हो वो निकल आएगी। देखिए अगर हमें क्या है 2x का निकालना है, जैसे कहता है कि सोनू का क्या है बताइए, क्या बताइए, जो सोनू का हिस्सा है उसको बताइए। तो जब आप यहाँ पर 240 रखोगे, 240 रखोगे तो आपका क्या निकल आएगा, 240 को जब आप 2 से गुणा करोगे तो 480 निकल आएगा। हमसे पूछा क्या है, टोनू का पूछा है, हमसे क्या पूछा था कि अधिकतम वाला बताइए, तो 5 मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, 5 गुणे जब आप करोगे 24 को, 5 गुणे 240 है, कितना 240, जब आप इसको करोगे तो 24 पंचे कितना हो जाएगा 120 प्लस में 12, यानी कि जो टोटल निकल आएगा वो कितना निकल आएगा 1200 निकल आएगा। कितना निकल आएगा मित्रों, वो 1200 हमारा निकल आएगा। अगर हमसे क्या है मोनू का पूछता तो हम क्या करते, 3 लिखते और फिर क्या करते, x के स्थान पर क्या करते 240 लिख देते, फिर हमारा आसानी से जो वैल्यू था वो मान था भैया वो निकल आता। जब आप इसको गुणा करोगे तो कितना आएगा, 24 दूना 48, 3 72 निकल आएगा, एक जीरो लगा देंगे, फिर आपका आसानी से जो वैल्यू है, मान है, आपको आसानी से मिल जाएगा। कुछ मेरे मित्र क्या है कमेंट कर रहे थे कि भैया आप लाइव क्लास कब लेते हो, कुछ मेरे मित्र क्या कह रहे थे कि भैया जो आप लाइव क्लास कब लेते हो। तो मित्रों मैं बता दूं अभी आपको रिकॉर्डेड क्लासेस ही मिलेंगी, तथा मित्रों कुछ मेरे भाई पूछ रहे थे कि इस का प्लेलिस्ट कहाँ पर मिलेगा। तो मित्रों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका प्लेलिस्ट मिल जाएगा, तो जाकर वहां से आप देख सकते हो। तथा कुछ भाइयों का कमेंट ये भी रहता था कि भैया क्या है आप इतना छोटा लेक्चर क्यों लेते हो। तो मित्रों ये अभी क्या है मैं वीडियो फोन से रिकॉर्ड करता हूँ, मेरे पास कैमरा है नहीं, तो क्या हो इसमें थोड़ा एक्सपोर्ट करने में प्रॉब्लम होती है, जो वीडियो अपलोड करने में प्रॉब्लम होती है, तो इसी से मैं आपको छोटा छोटा लेक्चर लेता हूँ, जिससे क्या है आप लोग बोर भी ना हो। क्योंकि अभी एक घंटा 2 घंटे का लेक्चर ले लूँ तो क्या है आप लोग बोरियत भी महसूस करेंगे, तो इसीलिए मैं क्या है छोटे छोटे मैं लेक्चर लेता हूँ। तो मित्रों आशा करते हैं कि लेक्चर आपको समझ में आया होगा, तथा इससे रिलेटेड अगर आपके अंदर कोई डाउट है, कोई भी संशय है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर हमारा रहेगा जो आपके इनकम पर, यानी आपके आय पर, व्यय पर तथा खर्च पर। मान लो कोई व्यक्ति कुछ कमाता है, कुछ खर्च करता है, तो कुछ बताता होगा, कुछ ना कुछ तो सेविंग करता होगा, कुछ बताता होगा, तो वो कितना बचाता है वो आपको वैल्यू में दी जाती है। यानी आपके एग्जाम में उससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन बनते हैं आपको मैं सारी चीज विथ एक्सप्लेनेशन के साथ में आगे बताने वाला हूँ। तो मित्रों नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए भैया चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।